हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन। देखते हैं आज के दिन हमारी फिन निफ्टी मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया और कल के दिन यानी कि मंडे के दिन मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर सकती है। हमने क्या डिस्कशन की थी? डिस्कशन साफ थी कि अगर मार्केट हमारी फ्लैट ओपन होकर या गैप अप ओपन होकर एक बार रीटेस्ट करने आए, तभी हम क्या करेंगे, कॉल की पोजीशन लेंगे। और मैंने आप लोगों को यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दी थी कि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आए, मार्केट ओपन हुई बट उसने अपनी पहली 5 मिनट का जो लो ब्रेक किया वो नीचे के साइड किया, हमें कॉल की पोजीशन इस पॉइंट के ऊपर चाहिए थी। सिंपल इतनी सी बात थी। दूसरी चीज, जब हमें पता है कि निफ्टी का चार्ट प्लस बैंक निफ्टी का चार्ट दोनों अपोजिट चल रहे हैं, और मैंने जो लोग मेरी एनालिसिस देखते हैं ना, मैंने आप लोगों को ये भी बताया हुआ है कि बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी दोनों का चार्ट सिमिलर चलता है। देखो, मार्केट ये ऊपर से नीचे आ रही थी, सेम बैंक निफ्टी की भी मार्केट ऊपर से नीचे आ रही थी, फिर निफ्टी की भी नीचे आ रही थी। सिर्फ एक निफ्टी ही ऐसा था जो ऐसे करके अपर साइड चढ़ रहा था। तो इन दोनों में जब सिमिलैरिटी ना हो ना, तब हमें क्या करना है, लो क्वांटिटी को ट्रेड करना है, क्योंकि दोनों अपोजिट नहीं चल सकते। लास्ट में जाके जैसे ही निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया, बैंक निफ्टी को भी ब्रेकआउट देना पड़ा। जब बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया तो फिर निफ्टी को भी ब्रेकआउट देना पड़ा। ये दोनों तो सेम चलेंगे चलेंगे क्योंकि बैंकिंग से रिलेटेड है। हाँ, फिर निफ्टी सॉरी निफ्टी जो है वो उसके अंदर बहुत सारे सेक्टर्स हैं, उन सेक्टर में से एक बैंकिंग सेक्टर है, और जितने स्टॉक इस बैंकिंग सेक्टर के अंदर आते हैं वही फिर निफ्टी के अंदर आते हैं। तो इन दोनों का तो सिमिलर चलना बनता है। निफ्टी का सेक्टर है, एक सेक्टर है बैंक निफ्टी, तो इन दोनों का भी सिमिलर होना चाहिए, ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा सिमिलर होना चाहिए। अगर ये अप ट्रेंड में है तो इसको भी अप ट्रेंड में होना चाहिए। सिंपल। चलो, मार्केट ऊपर से नीचे आई, अगर मैं आप लोगों को इनका ना डे का चार्ट दिखाऊं तो वो भी अपोजिट डायरेक्शन में ही चल रहे हैं दोनों। देखो, एनालिसिस हमेशा बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम में करनी चाहिए। आप लोगों को एनालिसिस लर्निंग दे देता हूं एक। ये देखो, पूरे कंसोलिडेशन के बाद मार्केट ऊपर गई, बहुत अच्छी शूटिंग स्टार कैंडल बनी। अभी इस कैंडल बनी है तो इसका तो मूव देना पड़ेगा। अब आया मार्केट नीचे, नीचे ये मार्केट नीचे आ रहा है, निफ्टी यहीं पे कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट करके रुक गया, और ये अब नीचे करके अपर साइड जा रहा है। अब यहां से ये ब्रेकआउट करके अपर साइड निकलेगा, अगर निफ्टी अपर साइड निकलना शुरू किया तो। सिंपल। अब लर्निंग ले लो, एक लर्निंग क्या दे रहा हूं इस वीडियो के अंदर, आप लोगों को लर्निंग है, एक लर्निंग मैंने दी है निफ्टी के अंदर जाके। निफ्टी वाले भी ध्यान से सुन लेना, ठीक है? निफ्टी के अंदर जो लर्निंग दी है वो भी देख लेना, और लर्निंग जो फिर निफ्टी के अंदर है यहाँ पे है वो भी देख लेना। एनालिसिस जब करते हो, जब भी आप एनालिसिस करते हो, हमेशा बिग टाइम फ्रेम से लेके आओ। अगर इंट्राडे आप लोग कर रहे हो तो सबसे पहले डे का चार्ट ओपन करो, सबसे पहला। दूसरा, फिर इस डे के चार्ट को आप 30 मिनट के चार्ट के अंदर ओपन करो, या 45 मिनट के चार्ट के अंदर ओपन करो, दोनों में से कोई सा ओपन कर सकते हो। थर्ड, फिर इसको 15 मिनट के चार्ट के ऊपर लेके आओ, फिर इसको 5 मिनट के चार्ट के ऊपर लेके आओ। इससे आपको पता चलेगा कि दिन के अंदर अगर शूटिंग स्टार बनी है, नेक्स्ट कैंडल इसका लो ब्रेक कर रही है, तो 30 मिनट के अंदर क्या हो रहा है, 15 मिनट के अंदर क्या हो रहा है, 5 मिनट के, ये आप लोगों को इंट्राडे ट्रेड करवाएगी। ये आपको ऑल ओवर जो ट्रेंड है मार्केट का वो बताएगी। अब अगर आप लोगों को यहां पे शूटिंग स्टार मिल जाए बनी हुई, तो आप नेक्स्ट डे क्या देखोगे, आप नेक्स्ट डे देखोगे कि इस कैंडल का लो ब्रेक ना हो। अगर लो ब्रेक हो रहा है तो क्या 30 मिनट की वहां पे कुछ कैंडल्स बन रही हैं जो रिजेक्शन ले रही हैं, जो नीचे आ रही हैं, या मार्केट गैप डाउन ओपन हो रही है? 15 मिनट के अंदर मार्केट क्या कर रही है, 5 मिनट के अंदर मार्केट क्या कर रही है, क्योंकि यहाँ पे तो फिर हम देखेंगे। सिंपल। नेक्स्ट डे आप लोगों को पता है कि शूटिंग स्टार बनी थी, उसके नीचे मार्केट ने कैंडल ने क्लोज दे दिया। अब हमें क्या करना है, लोगों ने यहाँ पे किया था प्रॉफिट बुकिंग की, पता है शूटिंग स्टार बनी है, तो इसका कहीं ना कहीं हमें टारगेट मिलेगा ही मिलेगा, कुछ मोमेंटम हमें मिलेगा। ज्यादा नहीं तो जितनी बड़ी ये कैंडल है डे के चार्ट के अंदर, उतना मोमेंटम तो मिलेगा ही मिलेगा। तो ये लर्निंग सबसे बेस्ट रहती है, और बेस्ट एनालिसिस आप लोगों की होती है इस तरीके से, बिगर टाइम फ्रेम से शॉर्टर टाइम फ्रेम के अंदर कन्वर्ट होते चले जाओ। सिंपल इतनी चीज, तभी आप लोगों को मार्केट का एनालिसिस समझ में आएगा।
अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊं बिगर टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो मार्केट क्या है, एक कंसोलिडेशन फेज के अंदर है। हम उल्टी सीधी ट्रेड लेकर लॉस बुक करते रहते हैं तो उसका कोई फायदा है नहीं है। अगर आप डे का चार्ट देख रहे हो और डे के चार्ट के ऊपर कैंडल बनी है अपर साइड है, हम 2 दिन 3 दिन अप ट्रेंड में रह सकते हैं। ऊपर से मार्केट नीचे आई बिल्कुल सपोर्ट के ऊपर, कौन से सपोर्ट के ऊपर, देखो जरा, इस कैंडल के बिल्कुल लो के आसपास मार्केट ने दोबारा एक कैंडल बनाई तो हम 2 3 दिन फिर से ट्रेंड में रह सकते हैं। ऊपर से नीचे आकर मार्केट ने एक बहुत अच्छी कैंडल रिजेक्शन बनाई, उसके बाद हम 2 3 दिन नेगेटिव रह सकते हैं। मार्केट के अंदर दोबारा यहाँ पे कंसोलिडेट होने के बाद मार्केट ब्रेकआउट हुई, नीचे आई, बहुत अच्छा सेटअप यहाँ पे बना और फिर मार्केट ब्रेकआउट कर गई। मैंने आप लोगों को ये भी बताया हुआ है कि जब कोई ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो क्या होता है, सेकंड लर्निंग, लर्निंग नंबर 2, आज की ही इस वीडियो के अंदर लर्निंग ले लो। लर्निंग क्या है कि जब कोई मार्केट ब्रेक होती है तो 5 मिनट की, अगर आप इंट्राडे कर रहे हो है ना, 5 मिनट की कैंडल जो है उसके ऊपर क्लोज होने दो। नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे जाएगी, नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे आएगी, ठीक है, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, और थर्ड कैंडल इसको टच करेगी। नेक्स्ट जब एक इस तरीके की कैंडल बनेगी तो यहां से आप लोगों को एंट्री मारनी है। कम से कम 3 से लेके 4 दिन मार्केट क्या रहेगी, अप ट्रेंड रहेगी। वही चीज मार्केट के अंदर यहाँ पे हो रखा है। अगर आप यहाँ कहीं देखोगे तो मार्केट ने ब्रेक किया, 1 2 3 फोर्थ कैंडल मार्केट में बनी, बहुत जबरदस्त मार्केट के अंदर कैंडल बनी। मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ सो दैट आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखो, हाँ ये भी हटा देता हूँ, ठीक है। ये देखो मार्केट के अंदर कुछ इस तरीके से, ये क्या था, ये ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट करके मार्केट ने रोक दिया, ऊपर से नीचे आई, बहुत अच्छी कैंडल बनी ब्रेकआउट के बाद, 1 2 3 4 5, 5 दिन, मतलब 3 से 4 दिन तो बनेगा ही बनेगा, 5 दिन बन जाए बहुत अच्छी बात है। फिफ्थ डे यहाँ पे शूटिंग स्टार बनेगी, क्योंकि जिन लोगों ने ये बाइंग किया है ना वो लोग प्रॉफिट करने जरूर आएंगे। ये साइकोलॉजी होती है मार्केट के अंदर ट्रेड करने की। अगर आप लोगों को साइकोलॉजी समझ में आ जाए आप लोग ट्रेड कर सकते हो, डोंट वरी। अगर आप लोगों को ये चीजें ना समझ में आए, क्योंकि ये है डे का चार्ट और वो भी इंडेक्स का, और ये गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है। अगर यही चार्ट आप लोगों का स्टॉक का होता आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से चीजें समझ में आ जाती, ठीक है। सेकंड चीज इसके अंदर क्या हो रहा है, अगर आप यहां से भी इसको लगाओगे तो मार्केट में ब्रेकआउट करने के बाद कैंडल क्लोज हो गई तो नेक्स्ट वाले 2 3 दिन आप लोगों को बहुत अच्छे प्रॉफिट में मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इस तरीके से मैं बार बार यही बोल रहा हूं कि सबसे पहला बिगर टाइम फ्रेम लगाओ, दूसरा 30 मिनट या 45 मिनट का टाइम फ्रेम लगाओ, थर्ड 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाओ, एंड फोर्थ 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर इंट्राडे के ऊपर ट्रेड करो। तो ये 2 लर्निंग आज की वीडियो के अंदर आप लोगों को दी हैं, ध्यान से इसको इंप्लीमेंट करना और प्रैक्टिस करना। देखते हैं मंडे के दिन मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर सकती है। सबसे पहले देख लेते हैं कॉल के साइड। कॉल के साइड जाने से पहले हमें एक छोटी सी ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ करनी पड़ेगी, क्योंकि जरूरी है। यहाँ से पकड़ो और इसको लगाओ कुछ इस तरीके से। एंट्री लेने के लिए कोई ना कोई तो चीज चाहिए ना, बहाना चाहिए। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज के अंदर बोलूं तो एंट्री लेने के लिए हमें क्या चाहिए, बहाना चाहिए। और हमें यहाँ पे एक छोटी सी और चीज मिल रही है। कॉल के साइड जाने के लिए मार्केट फ्लैट ओपन होकर अपर साइड निकले, गैप अप के बाद एक बार रीटेस्ट करके मार्केट जाए, या बहुत अच्छी बात हो जाएगी कि मार्केट यहाँ कंसोलिडेट करे इस ट्रेंड लाइन के बाद और फिर ब्रेकआउट करे। तो तीनों सिनेरियो के अंदर हमें मार्केट में बहुत अच्छी कॉल की पोजीशन मिल सकती है। तो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक होते ही हम कॉल की पोजीशन ले सकते हैं। यहां से लेके यहां तक का एक रिस्की ट्रेड है। रिस्की का मतलब है यहां से हमें लो क्वांटिटी ट्रेड करनी है, इसका मतलब ये होता है। रिस्की का मतलब लो क्वांटिटी को हमें ट्रेड करना है। जैसे ही मार्केट हमारी 20,207 के ऊपर निकलेगी हम अच्छी खासी क्वांटिटी ट्रेड कर सकते हैं। 20,301 हमारा पहला टारगेट रहेगा, मतलब फर्स्ट यहाँ पे रहेगा। अगर हम यहाँ से एंट्री कर रहे हैं तो फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, सेकंड ये रहेगा, थर्ड टारगेट हमारा रहेगा 20,504 का, और लास्ट रहेगा 20,608 का। हालांकि यहाँ से लेके वहां तक का बहुत अच्छा और लंबा चौड़ा जो है एक टारगेट है, बट फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ एक्सपेक्टेशंस हमारी यहाँ तक है।
अगर मार्केट इसको ब्रेक करके अपर साइड निकलना शुरू करेगी तो सिंपल। तो कॉल के साइड हमारे कुछ इस तरीके से टारगेट रह सकते हैं। दूसरा देखते हैं पुट के साइड मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकती है। पुट के साइड बहुत अच्छी रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स बनी हुई हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने ऐप और वेबसाइट लॉन्च कर दी है। उसके अंदर मैंने इंडियन मार्केट का जो कोर्स है वो मैंने डाल दिया है, और उसको आप एक बार देखो, 2 बार देखो, 10 बार देखो, जितनी मर्जी बार देखो, रिपीट करो, कोई इशू नहीं है। और अगर आप लोगों को डाउट है, आप लोग उस ऐप के अंदर चैट का ऑप्शन है, वहां से भी मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और टेलीग्राम के थ्रू भी मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ये टेलीग्राम का लिंक चैट के अंदर भी है, सॉरी ऐप के अंदर भी है, वहां से भी आप देख सकते हो। आप इसको बाय कर सकते हो, और एक ही दिन के अंदर आप लोगों का ये जो बाइंग का आपका एक मनी है या फीस हम इसको बोल देते हैं, ये एक ही दिन में कवर हो जाती है। अब तक जिन लोगों ने बाय किया और वो इस चीज को कवर कर भी चुके हैं। सिंपल। दूसरी चीज क्या है कि इस संडे में लर्निंग सेशन ऑर्गेनाइज कर रहा हूं। ये लर्निंग सेशन कौन सा है? ये फोरेक्स का है। तो फोरेक्स सीखने वाले लोग, जिन लोगों को टाइम डिके की वजह से लॉस हो रहा है, जो मार्जिन इशू की वजह से ऑप्शन बायर बने हुए हैं, जो कि सबसे ज्यादा रिस्की है, 66% रिस्की है, और जो लोग एक्सपायरी की वजह से दिक्कत में हैं, वो लोग फोरेक्स ट्रेड कर सकते हैं। लो मार्जिन है, टाइम डीके का कोई इशू नहीं है, क्योंकि इसके अंदर टाइम डीके नहीं होता, मार्जिन इशू नहीं होता, और इसके अंदर कोई एक्सपायरी नहीं होती। आप लोग इसको ट्रेड कर सकते हो। मंडे टू फ्राइडे ये चलती है। जिन लोगों को दिन में टाइम नहीं मिलता या कहीं पे भी बिजी होते हैं, वो लोग भी इसको ट्रेड कर सकते हैं। इंडिया में बैठ के डॉलर कमा सकते हैं, है ना। सो डॉलर की वैल्यू काफी अच्छी मार्केट के अंदर हो रखी है, ये भी आप अर्न कर सकते हो। सिंपल। आप लोग ये संडे का लर्निंग सेशन है वो ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम चैनल दिया गया है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप का और वेबसाइट का दोनों का लिंक भी मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो, देख सकते हो। पुट के साइड जाने के लिए मार्केट को या तो फ्लैट ओपन होकर अगर नीचे आएगी, फ्लैट ओपनिंग के बाद अगर मार्केट नीचे आती है, या गैप डाउन ओपन होके मार्केट नीचे आती है, तो यहां से हम पुट की पोजीशन ले सकते हैं 20,010 से। बट यहां से लेके यहां तक थोड़ा रिस्क है, लो ट्रेड करेंगे हम। क्या करेंगे? लो क्वांटिटी ट्रेड करेंगे। सिंपल। इस पॉइंट के नीचे 19,919, 19,820, 19,737 एंड 19,622 हमारे टारगेट्स रहेंगे। बहुत अच्छी बात हो जाएगी कि मार्केट इसी पॉइंट के ऊपर कंसोलिडेट करके नीचे आए, तब हम पुट की पोजीशन लेंगे। हालांकि मार्केट सुप्रीम है, किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है, बट निफ्टी की वजह से मार्केट को अपर साइड निकलना चाहिए, पुट के चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं। सिंपल। इतना सा चीज है, बाकी देखेंगे मार्केट मंडे के दिन किस तरीके से बिहेव करेगी। यहाँ पे अपना चैनल है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम चैनल दिया गया है, आप उसको जरूर ज्वाइन कीजिए। मैं कुछ ना कुछ अपडेट वहां पे डालता रहता हूँ। प्लस ऐप एंड वेबसाइट दोनों वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहां से जाके आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री वाले कोर्सेज भी मैंने वहां पे ऐड किए हैं, पेड भी हैं, जैसा आपका दिल करे वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, सीख सकते हैं। देखते हैं मंडे के दिन मार्केट किस तरीके से परफॉर्म करेगी। तब तक के लिए थैंक यू।